नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कवि अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। केशियन हेडलाइंस और निर्झरणी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम और सभी कवियों को बहुत बहुत बधाई। आज ये 5वां कार्यक्रम प्रायोजित किया जा रहा है। आज हमारे जो कवि हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अभी तक जिन कवियों ने कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दिया है, आगे भी देने वाले हैं, सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। सभी श्रोताओं को एक कार्यक्रम निश्चित ही सफलता की ओर जा रहा है। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपने पहले कवियत्री उमा त्रिगुनायक जी को आह्वान करूंगा कि पटल पर उपस्थित हों। और लीजिए एक कविता अगली। इसका उन्माद है तोहफा। मेरी नाकामियों को देखकर वो हंस के हैं बोले, मेरी नाकामियों को देखकर वो हंस के हैं बोले, कहो कैसा लगा तुमको जो मैंने है दिया तोहफा। मुलाजिम हैं जफा के वो, करे हैं ईद का दस्तूर, मिटा के हस्ती को मेरी दिया है ईदी का तोहफा। रहा एतबार इतना उनकी जानिब आज भी तो है, लगे है क्यों हमें मिलती जफा तकदीर से तोहफा। करम उनका मिला जब जब जफा के इस बहाने से, तो लाया रोज ही गोया नए अंदाज का तोहफा। मेरी नाकामियों को देखकर वो हंस के हैं बोले, कहो कैसा लगा तुमको जो मैंने है दिया तोहफा। भरी झोली में वो ढूंढे समझकर दिन कयामत का, भरी झोली में वो ढूंढे समझकर दिन कयामत का। जरा देखें तुम्हें कितना मिला, किससे मिला तोहफा। यकीन आए ना आए तुझको करना अब जरूरी है, यकीन आए ना आए तुझको करना अब जरूरी है। लगा उम्मीद मत उनसे अजल देगी तुझे तोहफा। गिला मत कर उमा उनसे बदलते तेवरों का, गिला मत कर उमा उनसे बदलते तेवरों का। बदलते वक्त के मानंद बदले जाए है तोहफा, बदलते वक्त के मानंद बदले जाए है तोहफा। मेरी नाकामियों को देखकर वो हंस के हैं बोले, कहो कैसा लगा तुमको जो मैंने है दिया तोहफा। मैं अब अपनी कुछ उर्दू की नज्म पेश कर रही हूँ। उसका उन्माद है बेखुदी। बेखुदी इतनी बढ़ी हम तेरे गम में जी लिए, बेखुदी इतनी बढ़ी हम तेरे गम में जी लिए। आंख नम पुरनम हुई तो हमने आंसू पी लिए। कोई आहट कोई जुम्बिश मेरा दामन छू गई, कोई आहट कोई जुम्बिश मेरा दामन छू गई। याद की खोई सी दुनिया में ही 2 पल जी लिए। कौन कातिल है वो पूछे जख्मी दिल को देखकर, कौन कातिल है वो पूछे जख्मी दिल को देखकर। कैसे कह दें तुम ही तो हो, होठ हमने सी लिए। शबनमों ने पूछे कोई बज़्म में उठते समंदर, शबनमों से पूछे कोई बज़्म में उठते समंदर। धूप के साए ढले तो मेरी आंखों ने पी लिए।
जीते जी जाना न मरना, जीते जी जाना न मरना, और जीना फर्क क्या। आज गम पाए तो समझा, है ये जिंदगी जी लिए। जिंदगी को देखकर ऐसा लगे है अब उमा, ये तो कुछ भी नहीं वो थी जो हम जी लिए। ये तो है कुछ भी नहीं वो थी जो हम जी लिए। जिंदगी को देखकर ऐसा लगे है अब उमा, ये तो कुछ है ही नहीं वो थी जो भी हम जी लिए। बेखुदी इतनी बढ़ी हम तेरे गम में जी लिए, बेखुदी इतनी बढ़ी हम तेरे गम में जी लिए। आँख नम पुरनम हुई हमने भी आंसू पी लिए। बहुत खूब उमा त्रिगुणायक जी ने सुंदर रचना सुना के सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब हमारे अगले कवि आने वाले हैं जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा, दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। अब मैं आवाज़ दूंगा प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी को। नमस्कार दोस्तों, मां शारदे को प्रणाम करता हूं। कला और साहित्य की अविरल धारा निर्झरणी के इस मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता पाठ प्रारंभ करता हूं। दे रहा चुनौती समय इसे स्वीकार करें, दे रहा चुनौती समय इसे स्वीकार करें। आपदा बने अवसर कैसे, आओ मिलकर कुछ यार करें। दे रहा चुनौती समय इसे स्वीकार करें। और ये आपदा हमारे सामने कैसे उपस्थित हो गई, हमने क्या क्या गलतियां की, 4 लाइन आपके सामने रखना चाहता हूं। कि छोड़े नियम योग जीवन में, गलत किए प्रयोग जीवन में, छोड़े नियम योग जीवन में, गलत किए प्रयोग जीवन में। बहुत किया हमने नादानी, किया प्रकृति के संग मनमानी। करें आत्मचिंतन हम फिर से, अपनी भूल सुधार करें। दे रहा चुनौती समय इसे स्वीकार करें, दे रहा चुनौती समय इसे स्वीकार करें। माना शत्रु अदृश्य सबल है, मानव का उत्साह प्रबल है। माना शत्रु अदृश्य सबल है, मानव का उत्साह प्रबल है। हम उसको पहचान गए हैं, उन अणुओं को जान गए हैं। उन्हें खत्म करने को उन पर आओ विकट प्रहार करें। दे रहा चुनौती समय इसे स्वीकार करें, दे रहा चुनौती समय इसे स्वीकार करें। और दोस्तों, कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है। हम अपने आसपास बहुत कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। आइए 4 लाइन आपके सामने रखना चाहता हूं। कि कायनात कर रही इशारा, कायनात कर रही इशारा, कैसे बदल गया जग सारा। नदी स्वच्छ जल युक्त हो गई, जो नदियां सूख गई थी, प्रदूषित हो गई थी, आज देखिए कोरोना की वजह से किस तरह से साफ हो गई हैं। जो हम बरसों से प्रयास करके भी नहीं कर पाए, 1 साल में कोरोना ने वो करके दिखा दिया है। कि नदी स्वच्छ जल युक्त हो गई, हवा प्रदूषण मुक्त हो गई। चलो प्रकृति में रंग भरे, इस धरती का श्रृंगार करें।
दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करें। दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करें। और इस चुनौती से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, 4 लाइन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि खुद को हमें बदलना होगा, खुद को हमें बदलना होगा, सही मार्ग पर चलना होगा। 2 गज दूरी, मास्क लगाएं, पुनः स्वच्छता को अपनाएं। 2 गज दूरी, मास्क लगाएं, पुनः स्वच्छता को अपनाएं। रहे ध्यान बाहर निकले तो विधि सम्मत व्यवहार करें। दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करें। दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करें। आपदा बने अवसर कैसे, आओ कुछ मिलकर यार करें। दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करें। दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करो। दे रहा चुनौती समय, इसे स्वीकार करो। स्वच्छता को अपनाएं, विधि सम्मत व्यवहार करें। बहुत ही खूबसूरत रचना हमारे कवि प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी ने बताई। वास्तव में आज का जो समय है काफ़ी गंभीर है। सभी से ये निवेदन है कि इस वक्त को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सावधानी से काटें। ऐसे वक्त आते हैं, अगर हमारी सावधानी और बचाव हमने कायम रखा तो ये चले भी जाएंगे। जो भी हमारे दर्शकगण हैं उनसे ये निवेदन है कि बेहद सावधानी पूर्वक जीवन इस समय जिएं, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। और इसी के साथ कार्यक्रम में मैं अगले कवि को बुलाने के लिए मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा। आँखों से दूर दिल के करीब था, आँखों से दूर दिल के करीब था। मैं उसका और वो मेरा नसीब था, मैं उसका और वो मेरा नसीब था। न कभी मिला न कभी जुदा हुआ, न कभी मिला न कभी जुदा हुआ। रिश्ता हम दोनों का कितना अजीब था, कितना अजीब था। अब मैं आवाज दूंगा नजर गोंडवी को। नमस्कार मित्रों, आज मैं कुमार कलहंस पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं अपना गीत लेकर। देखिएगा कि खो गए हैं क्यों हमारे भाव सारे, क्यों नहीं आंसू हैं आंखों में हमारे। खो गए हैं क्यों हमारे भाव सारे, क्यों नहीं आंसू हैं आंखों में हमारे। भूल गए हैं दुखों को बांट पाना, भूल गए हैं दुखों को बांट पाना। पास जाना और किसी को पास लाना, हो गई है ऐसी अपनी मानसिकता, हो गई है ऐसी अपनी मानसिकता। भूलते ही जा रहे हैं हम भुलाना। यदि दुखों को यूं जमा करते रहेंगे, यदि दुखों को यूं जमा करते रहेंगे, खारे होंगे और भी आंसू हमारे। खो गए हैं क्यों हमारे भाव सारे, क्यों नहीं आंसू हैं आंखों में हमारे। बढ़ रही है रुक्षता उर्की हमारी, बढ़ रही है रुक्षता उर्की हमारी। हो रही है जिंदगी यूं और भारी, हम छिपाते हैं जहां से जितना खुद को, हम छुपाते हैं जहां से जितना खुद को। बढ़ती जाती है घुटन उतनी हमारी। चढ़ गए हैं जिस एकाकी दुर्ग पर हम, चढ़ गए हैं जिस एकाकी दुर्ग पर हम। आओ खुद को उससे हम नीचे उतारें। खो गए हैं क्यों हमारे भाव सारे, क्यों नहीं आंसू हैं आंखों में हमारे। हंसना गाना रोना है स्वभाव अपना, हंसना गाना रोना है स्वभाव अपना। क्या है दुनिया, क्या है दुनिया, छोटा सा एक गांव अपना। कौन है दूजा, सभी अपने यहाँ है, कौन है दूजा, सभी अपने यहाँ है। मैं तो कहता हूं यही हो भाव अपना। कौन दूजा है, सभी अपने यहाँ है, मैं तो कहता हूं यही हो भाव अपना। मिल बांट लें अच्छा बुरा जो पास अपने, मिल बांट लें अच्छा बुरा जो पास अपने। क्यों हंसे एकांत में, क्यों दुख से हारें, क्यों हंसे एकांत में, क्यों दुख से हारें। खो गए हैं क्यों हमारे भाव सारे, क्यों नहीं आंखों में आंसू हैं हमारे। दुख किसी का यदि उसी का ही रहेगा, दुख किसी का यदि उसी का ही रहेगा। स्वयं को कैसे कोई मानो कहेगा,
दुख किसी का यदि उसी का ही रहेगा। स्वयं को कैसे कोई मानव कहेगा, टूट जाएगा बिखर जाएगा वो तो, टूट जाएगा बिखर जाएगा वो तो, बोझ इतना आदमी कैसे सहेगा। बाह अपनी भी नहीं पकड़ेगा कोई, बाह अपनी भी नहीं पकड़ेगा कोई, यदि नहीं बन पाएंगे हम तुम सहारे, खो गए हैं क्यों हमारे भाव सारे, क्यों नहीं आंसू हैं आंखों में हमारे। सूखी सरिता में हमें कंकर मिलेंगे, सूखी सरिता में हमें कंकर मिलेंगे, रेत होगी नागफनी ही खिलेंगे। सूखी सरिता में हमें कंकर मिलेंगे, रेत होगी नागफनी ही खिलेंगे। स्वार्थ की अग्नि यूं ही बढ़ती रही तो, स्वार्थ की अग्नि यूं ही बढ़ती रही तो, मैं जलूंगा तुम जलोगे सब जलेंगे। बहुत खूब कुमार कलहंस जी, एक सुंदर रचना आपने दी और एक मार्मिक अंश उसका दिया। कौन है दूजा सभी अपने यहाँ हैं, मैं तो कहता हूँ यही हो भाव अपना। बेहद ही बेहतरीन संचार आपने दिया और आज के माहौल में, इस युग में लोगों के अंदर इस तरह का भाव आए, ऐसी रचना आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम में अगले कवि को बुलाने से पहले मैं बोलूँगा, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है। गिर कर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि गिर उठ चल दौड़ भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है, इसका कोई सार नहीं है। अब मैं अगले कवि अवधेश विश्वकर्मा जी को बुलाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन गोस्वामी उत्तर प्रदेश से निधिरणी काव्य मंच के पद पर आसीन सभी विद्वानों को मेरा सादर अभिवादन, श्रोताओं को भी मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक अपनी बहुत ही सुंदर गज़ल लेकर आया हूँ, जिस गज़ल में मैंने एक ऐसे हमसफ़र को व्यक्त किया है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता किसी भी परिस्थिति में। आइए मैं उसी अपने हमदर्द से, आप सबके हमदर्द से रूबरू कराता हूँ। वक्त की हर चाल पर, वक्त की हर चाल पर गिरते हैं आंसू, वक्त की हर चाल पर गिरते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी झरते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी। जब खुशी आकर हृदय को चूमती है, जब खुशी आकर हृदय को चूमती है, बन के मोती आँख से झरते हैं आंसू, बन के मोती आँख से झरते हैं आंसू, बन के मोती आँख से झरते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी झरते हैं आंसू। देख लो तकदीर अपनी आज़मा कर, देख लो तकदीर अपनी आज़मा कर, सबसे अच्छा मीत हूँ कहते हैं आंसू, सबसे अच्छा मीत हूँ कहते हैं आंसू, सबसे अच्छा मीत हूँ कहते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी झरते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी। जब कोई दिल तोड़ दे या जमाना छोड़ दे, जब कोई दिल
तोड़ दे या जमाना छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ कहते हैं आंसू, मैं तुम्हारे साथ हूँ कहते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी झरते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी। हर किसी का हम सफर बनता है आंसू, अपनी बात कर रहा हूं कि हर किसी का हम सफर बनता है आंसू, हर किसी का हम सफर बनता है आंसू, मेरी आंखों में कहाँ रहते हैं आंसू, मेरी आंखों में कहाँ रहते हैं आंसू, मेरी आंखों में कहाँ रहते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी झरते हैं आंसू। मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं कि है तड़पता दर्द में अवधेश भी, है तड़पता दर्द में अवधेश भी, चाहने पर भी नहीं, चाहने पर भी नहीं बहते हैं आंसू, चाहने पर भी नहीं बहते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी झरते हैं आंसू, गम हो या चाहे खुशी झरते हैं आंसू, वक्त की हर चाल पर गिरते हैं आंसू, वक्त की हर चाल पर। दोस्तों नमस्कार। गम हो चाहे खुशी हो झरते हैं आंसू, बहुत खूब रचना, एक सुंदर गजल सुनाई अवधेश विश्वकर्मा जी ने और पूरे माहौल को संगीतमय कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा अवधेश विश्वकर्मा जी, आपने एक सुंदर रचना सुना के आज के इस माहौल में जब लोग आंसुओं के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में आपने आंसू को खुशी और दुख में जोड़ के आंसू के महत्व को बढ़ा दिया है, आंसू के महत्व को बढ़ा दिया है। अब कार्यक्रम में अगली कड़ी में मैं अगले कवि के लिए कहना चाहूँगा, वक्त गूंजा नहीं है, वक्त गूंजा नहीं है बस मौन है, वक्त गूंजा नहीं है बस मौन है, वक्त आने पे बता देता है किसका कौन है, वक्त आने पे बता देता है किसका कौन है। आज के हमारे मंच के अगले कवि हैं शिव प्रकाश जौनपुरी जी। मैं शिव प्रकाश जौनपुरी, संस्थापक अध्यक्ष काव्य सृजन। सबसे पहले निर्झरड़ी साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष संस्थापक नंदन मिश्रा जी को हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कोरोना महामारी में सबको मनोरंजन उपलब्ध करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द्वारा, KCN यूट्यूब चैनल द्वारा लोगों को हिम्मत बढ़ा रहे हैं, कोरोना से लोगों को दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उनकी टीम को, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और कोरोना से बचने के लिए मैं भी आप लोगों को एक सूत्र देता हूं, आप लोग इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। लड़ो कोरोना से सभी, पीकर घनवटी गिलोय, आदि तुलसी मर्च गुर्च, मिला दाल चीनी सब कोय, मिला दाल चीनी सब कोय, गुड़ लवांग का पियो काढ़ा, और कहें जौनपुरी यह मर्ज कोरोना, पास रहे ना ठाड़ा। लौंग दरकची अजस्र कपूर की, अजस्र माने होता है अजवाइन, लौंग दरकची अजस्र कपूर की,
गठरी बना श्वसन करिए, पास न आने दें कोरोना, धैर्य अधिक धारण करिए। हमारी एक रचना जिसके लिए मैं आज प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने, और नंदन मिश्रा जी ने जिसके लिए हमें आमंत्रित किया है, आप लोगों के सामने है कि अगर जन सभी बात माने जो होते, राम की कसम ये बझाने न होते। अगर जन सभी बात माने जो होते, राम की कसम ये बझाने न होते। न होती कसौटी न होते फसाने, नियम जन सभी ढंग से माने जो होते। न होती कसौटी न होते फसाने, नियम जन सभी ढंग से माने जो होते। अगर जन सभी बात माने जो होते, कसम राम की ये फसाने न होते। पसरता नहीं रोग जग में कोरोना, सुनाई न देता घर घर से रोना। सुनाई न पड़ता है घर घर से रोना। अगर मास्क सब जन लगाए जो होते, कोरोना जहां में बुलाए न होते। अगर जन सभी बात माने जो होते, कसम राम की ये फसाने न होते। न होती ये शक्ति नहीं तालाबंदी, न लगता ये कर्फ्यू जमी रहती हंडी। न होती ये शक्ति नहीं तालाबंदी, न लगता ये कर्फ्यू जमी रहती हंडी। अगर रोग फिर से बुलाए न होते, शासक को यूं सब सताए न होते। अगर जन सभी बात माने जो होते, कसम राम की ये फसाने न होते। आगे देखें कि घूमे सड़क पर आवारा के जैसे, खेतों में जैसे फिरे साढ़ भैंसे। खेतों में जैसे फिरे साढ़ भैंसे, कोरोना से खुद को बचाए जो होते, परिवार को यूं फंसाए न होते। अगर जन सभी बात माने जो होते, कसम राम की ये बझाने न होते। अगर जन सभी बात। धन्यवाद। एक बार पुनः निर्झरी साहित्य संस्थान को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये आगे भी आप सबका उत्साहवर्धन करने के लिए इसी तरह के आयोजन करते रहें। अगर जन सभी बात माने जो होते, राम की कसम ये बझाने न होते। बहुत ही सुंदर रचना हमारे शिव प्रकाश जौनपुरी जी ने पढ़ी अपने अंदाज में, भोजपुरिया अंदाज में, शहरी अंदाज में। आज के माहौल का जो चरित्र चित्रण उन्होंने किया, बहुत ही सुंदर।
बेहतरीन तरीके से हमारे घरों में कोरोना कैसे आया, किस तरह लोगों ने गलतियां की, उस पर उन्होंने अपने अंदाज में गीत बनाकर, गज़ल बनाकर, कविता बनाकर गाया, बेहतरीन। और उनका अंदाज भी ऐसा ही है, हमेशा रचनाओं में अपनी एक अलग विधा लेके शिव प्रकाश जौनपुरी जी चलते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले कवि जो आने वाले हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बिछड़ते वक्त मेरे सारे ऐब गिनाए, उसने सोचता हूँ जब मिला था तो कौन सा हुनर था मुझ में। बिछड़ते वक्त मेरे सारे ऐब गिनाए उसने, सोचता हूँ जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। गुलजार साहब की इस रचना के साथ मैं अगले कवि पवन कुमार जी को बुलाऊंगा। मित्रों, मेरा नाम पवन मिश्रा है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ निर्झरणी संस्था को, आदरणीय श्री नंदन मिश्र जी को, क्रिश्चियन क्लब हेडलाइंस को, कि एक भारतवर्ष में आज के समय में इतनी तेज़ी से प्रगति कर रही है क्रिश्चियन हेडलाइंस, कि हम जैसे युवा कवियों के लिए एक इतनी अच्छी बोल सकते हैं कि एक बैकग्राउंड बना दिया है, एक ऐसा स्टेज दे दिया है कि हम युवा कवि अपनी कविता, अपनी कहानियों को कम से कम दुनिया के सामने ला सकें। तो आइए आज की कड़ी में मेरी एक कविता है, मैं हूँ क्या। मतलब मैं हूँ क्या, मतलब मानो क्या है, कवि क्या है, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ दुनिया को। तो मैं हूँ क्या शीर्षक है कविता का। तो आइए सुनते हैं। मेरी रचनाएं मेरे जीवंत होने का प्रमाण है। मेरी रचनाएं मेरे जीवंत होने का प्रमाण है। मैं हूँ क्या ये दुनिया जानकर हैरान। मैं हूँ क्या ये दुनिया जानकर हैरान। मेरी पहली रचना ने दुनिया को एहसास कराया। मेरी पहली रचना ने दुनिया को एहसास कराया। मैं हूँ क्या मुझ में प्रकृति और मानव समाज से मिलाप कराया। मैं हूँ क्या मुझ में प्रकृति और मानव समाज से मिलाप कराया। एक कवि जो होता है, ये आप समझिए कि उसकी कल्पनाएं प्रकृति प्रदत्त चीज होती है। तो कवि क्या बताता है कि एक कवि, एक कलम, एक राष्ट्र, एक सूर्य और एक चांद। एक कवि, एक कलम, एक राष्ट्र, एक सूर्य और एक चांद। कवि हो या कलम, कवि हो या कलम, राष्ट्र हो या चंद्र और सूर्य, मान भान सबका एक है। सूरज को भी उतना ही प्यार नहीं मिलता है चंद्र का, क्योंकि वो एक ही है। मैं हूँ क्या मेरी रचनाएं मेरे सोच, मेरे प्रेम और सेवा भाव का प्रमाण है। मैं हूँ क्या मेरी रचनाएं मेरे सोच, प्रेम और सेवा भाव का प्रमाण है। हे मेरे मित्रों, मैं संसार के सभी मानवों को बोलता हूँ, हे मेरे मित्रों, अनंत काल तक मैं और मेरी रचनाएं जीवंत रहेंगी। हे मेरे मित्रों, अनंत काल तक मैं और मेरी रचनाएं जीवंत रहेंगी और रहेंगी सभी कविगण लेखकों की अमर कथा, और रहेंगी सभी कविगण लेखकों की अमर कथा। मैंने पुष्प के बारे में बताया है कि मुस्कुराते पुष्पों की फैली सुगंध जैसी महक हमेशा रहेंगी जिंदा। मुस्कुराते पुष्पों की फैली सुगंध जैसी महक हमेशा रहेंगी जिंदा। अतीत के पन्नों में हम कवि रहेंगे अमर। अतीत के पन्नों में हम कवि रहेंगे अमर। अमर होंगे हमारे विचार, अमर होंगी हमारे विचार और विचारों के लेख। वो लेख जो समाज को बदलेंगे, वो लेख जो समाज को बदलेंगे। मोड़ देंगे नदी की धार को, मोड़ देंगे नदी की धार को, उस सोच को जो निष्ठुर है। मोड़ देंगे नदी की धार को, उस सोच को जो निष्ठुर है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जीव और परजीव का,
जीव और परजीव का लक्ष्य एक है। लास्ट की लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। जीव और परजीव का लक्ष्य एक है, भोजन मिले और सब व्यर्थ है। भोजन मिले और सब व्यर्थ है। मृत्यु के बाद यह देह भी अनर्थ है। मृत्यु के बाद यह देह भी अनर्थ है। अनर्थ सांसारिक चीजें मृत्यु देह के साथ अलविदा हो जाती हैं। अनर्थ सांसारिक चीजें मृत्यु देह के साथ अलविदा हो जाती हैं। हो जाता है समापन संसार सपने और अपने सुंदर देह का। और क्या अमर रहता है? अमर रहता है तो सिर्फ, अमर रहता है तो सिर्फ मेरा प्रेम, सद्व्यवहार और फिर मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या, मेरी रचनाएं मेरे जीवंत होने का प्रमाण है। मैं हूँ क्या ये दुनिया जानकर हैरान है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कवि, एक कलम, एक राष्ट्र, एक सूर्य और एक चाँद, मान और भाग सबका एक है। बहुत ही सुंदर रचना। कवि के नम्र हृदय को, काव्य को गद्य भाव में बहुत ही सुंदर प्रस्तुत करते हैं पवन जी। युवा कवि हैं और नई नई चीज़ें कविता की विधा में ला रहे हैं खोज के। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कार्यक्रम के अंतिम छोर में हैं हम। अब मैं सभी देशवासियों को वर्तमान समय में जो स्थिति है उस पर एक निवेदन करूंगा कि देश इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। विश्व, संपूर्ण विश्व पे यह आपदा आई हुई है। सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं इसको रोकने के लिए। हम सबका दायित्व है कि इस आपदा की स्थिति में एक दूसरे का सहयोग करें। शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए आज प्रशासनिक तौर पे पुलिस वाले हों या कोई अधिकारी हों, अगर वो किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं तो ज़रूर ये सोचिए कि उनके भी बाल बच्चे हैं। उनको अगर ड्यूटी है कि उनको ड्यूटी पे आना है, उनको ड्यूटी पूरी करना है, उनकी मानसिक वेदना भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सबको सोचना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई भी निर्णय लें और इस समय को गुजारने के लिए, अच्छे से पास करने के लिए हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के शासन प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए भगवान से, परमेश्वर से, अल्लाह से, गुरु नानक देव जी से, जो जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, अपने अपने ईश्वर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए इस धरती से इस आपदा को निकालने के लिए, इस समय को काटने के लिए निवेदन करें, प्रार्थना करें। और हमारी पूरी निर्झरिणी टीम, केसीएन हेडलाइन टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम को अंतिम समय ले जाते समय एक गीत के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति। नमस्कार।